तो फिल्म क्रिटिक केआरके, इन्होंने अपनी लाइफ में 2 फिल्में की है, एक देशद्रोही और दूसरी है एक विलेन। दोनों ही फिल्में अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी वजहों से सुपर डुपर हिट है। लेकिन एक न्यूज़पेपर है, वो जब भी केआरके को लेकर कुछ न्यूज देता है तो वो अपनी हेडलाइन कुछ ऐसे देता है कि बॉलीवुड एक्टर ने ये बात कही, बॉलीवुड एक्टर ने वो बात कही। बताइए, सिर्फ 2 फिल्में केआरके ने की है और उसके लिए वो सीधे सीधे नाम नहीं लेता है कि केआरके ने ये कहा, वो कहता है कि बॉलीवुड एक्टर ने। वो इस तरह की हेडलाइन इसलिए बार बार देता है ताकि आप जाकर देखें कि किस बॉलीवुड एक्टर ने ऐसी क्या खबर बोल दी है। तो ये एक सस्पेंस क्रिएट करना होता है ताकि आप अंदर जाकर देखें और आपको पता चलता है कि नहीं भैया ये कोई और बॉलीवुड एक्टर नहीं है, ये केआरके भाई साहब ने ही कही है। अब विवेक अग्निहोत्री ने भारत को लेकर कुछ बातें कही है जिसे लेकर केआरके ने उनके ऊपर निशाना साध लिया है। हालांकि केआरके ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनकी बातें जो अभी भी ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के ही समर्थक नजर आ रहे हैं। इस तरह के कई आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि भाई अपना स्टैंड कायम करो कि आप हो किसकी तरफ, बीजेपी की तरफ हो या कांग्रेस की तरफ हो, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट हो कि आप किसी के साथ नहीं हो। तो विवेक अग्निहोत्री ने क्या लिखा है वो सुनिए। विवेक ने लिखा कि जब कुछ नहीं था तब भारत था, जब कुछ नहीं होगा तब भी भारत होगा। भारत एक सोच है, भारत एक आस्था है, यह ब्रह्मांड एक सवाल है और भारत उसका समाधान है। जो भारत को जानेगा वो स्वयं को जानेगा, जो स्वयं को जानेगा वो ब्राह्मण है। अब इस पर केआरके ने जो प्रतिक्रिया दी है, इससे दोनों ही बीच में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया है। केआरके ने कहा कि कोई इन भाई साहब विवेक अग्निहोत्री को हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ, क्योंकि इनका दिमाग अपनी जगह पर नहीं है, इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। श्री विवेक अग्निहोत्री जो है वो खुद को जीनियस मान रहे हैं और भक्तों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी फिल्म ने 100 करोड़ कमाया, लेकिन इसका 50% भी इन्होंने कश्मीरी पंडितों को नहीं दिया, जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों को देने का वादा किया था। इन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। अब भक्तों को इनसे पूछना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इसलिए उन्हें लगता है कि वो अपनी नई फिल्म के जरिए भक्तों को बेवकूफ बना सकते हैं। देखिए, यही है, केआरके अपनी बातों को बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। उनको जो मन में आता है वो बोल देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका अच्छा परिणाम क्या होगा, बुरा परिणाम क्या होगा, और मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूं तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। हालांकि विवेक अग्निहोत्री भी बीजेपी ज्वाइन नहीं किए, लेकिन उनकी सोच जो है वो देश हित वाली है, देश हित वाली चीजें करते हैं। हालांकि उनके पिछली फिल्मों को लेकर भी उनके ऊपर कई बार निशाना लगाया जाता है, जैसे हेड स्टोरी को लेकर निशाना लगाया जाता है। फिर उनकी बेटी जो है वो भगवा रंग की कुछ बिकनी वगैरह पहनकर घूम रही थी, तो उसके ऊपर भी निशाना लगाया गया कि विवेक अग्निहोत्री भगवा रंग के ऊपर, बेशर्म रंग वाले विवाद के ऊपर तो बोल रहे हैं, लेकिन खुद की अपनी बेटी के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, कौन किसके साथ है, कौन मौके का फायदा उठा रहा है। तो सब अपनी अपनी बातें कहने में लगे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए।